change in position along x-axis. This one is change in position along y-axis. तो ये तो डिस्प्लेसमेंट है x की तरफ और ये डिस्प्लेसमेंट है बेटा y की तरफ. तो ये हमने पढ़ा अबाउट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स. अब हम डिस्कस करेंगे रूल्स फॉर वेक्टर एडिशन. वेक्टर एडिशन के कुछ रूल्स. रूल्स फॉर वेक्टर एडिशन. अब बेटा वेक्टर को हम अलजेब्रिकली ऐड नहीं कर सकते क्योंकि वेक्टर के अंदर एकमात्र मैग्नीट्यूड नहीं होता. वेक्टर के अंदर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होते हैं. जितना रोल मैग्नीट्यूड का है उतना ही रोल डायरेक्शन का है. इसलिए वेक्टर्स को ऐड करने से पहले हमें दोनों को मद्देनजर रखना होगा. दोनों को इक्वल इम्पोर्टेंस देना होगा, मैग्नीट्यूड को भी और डायरेक्शन को भी. तब हमने क्या किया, हमने कुछ एक रूल्स बना दिए वेक्टर्स को ऐड करने के लिए. क्या रूल है जरा देखो. सिंपल है बिल्कुल ही. ये हमारा वेक्टर A है और ये वेक्टर B है. ये वेक्टर का है टेल पॉइंट और ये वेक्टर का हेड पॉइंट. ये दूसरे वेक्टर का टेल पॉइंट और ये बेटा हेड पॉइंट. वेक्टर्स को ऐड करने के लिए फर्स्ट वेक्टर का हेड, सेकंड का टेल, सेकंड का टेल, फर्स्ट का हेड मिला दो. उसके बाद एक ऐसा वेक्टर जिसका टेल फर्स्ट के टेल से और हेड लास्ट के हेड से मिले, उस वेक्टर को क्या कहते हैं, रिजल्टेंट वेक्टर कहते हैं. अब क्या वर्ड आया सामने, रिजल्टेंट वेक्टर. आप देख सकते हैं, देखने से भी क्लियर हो जाएगा. क्या ये वो वेक्टर है जो अकेला वो ही काम कर देगा जो इन दोनों ने मिलकर किया है. ए ने क्या किया, ए वेक्टर ने यहां से किसी को उठाया यहां पहुंचाया, फिर बी ने यहां से उठाया और यहां पहुंचा दिया. जबकि आर वेक्टर ने अकेले ने यहां से उठाकर किसी को यहां पहुंचा दिया. तो ये वेक्टर वही काम कर रहे हैं जो ये मिलके कर रहे हैं. इसलिए इस वेक्टर को हम रिजल्टेंट वेक्टर कहते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज रिजल्टेंट वेक्टर? व्हेन वी एड्स टू वेक्टर और से मोर देन टू वेक्टर्स, देन दे विल प्ले ए रोल. इन दोनों ने एक रोल प्ले किया. क्या रोल प्ले किया? इन दोनों ने किसी बॉडी को यहां से उठाया और यहां पहुंचा दिया, मिलके पहुंचा दिया. बट इस आर वेक्टर ने क्या किया, इस आर वेक्टर ने अकेले ने वो काम कर दिया जो इन दोनों ने मिलके किया. सो रिजल्टेंट वेक्टर इज ए वेक्टर विच विल प्ले द सेम रोल एज इज प्लेड बाय द नंबर ऑफ वेक्टर्स टुगेदर. यदि दो या दो से ज्यादा वेक्टर मिलकर जो काम किया, वो काम यदि कोई अकेला वेक्टर करता है, उस अकेले वेक्टर को हम उन सभी वेक्टर्स के रिजल्टेंट वेक्टर बोलेंगे. तो व्हाट इज रिजल्टेंट वेक्टर? इट इज दैट सिंगल वेक्टर विच विल प्ले द सेम रोल एज इज प्लेड बाय द नंबर ऑफ वेक्टर्स टुगेदर. तो बच्चे हमने वेक्टर्स को ऐड किया. तो वेक्टर्स को ऐड करने का क्या रूल है कि पहले वेक्टर का हेड, दूसरे वेक्टर की टेल, फिर एक ऐसा वेक्टर जिसका टेल पहले की टेल से मिले और हेड आखिरी के हेड से मिले, तो उस वेक्टर को इन दोनों वेक्टर का
रिजल्टेंट वेक्टर बोलते हैं। तो इन दोनों ने मिलकर वही काम किया जो इस अकेले ने किया। दिस वन इज रूल फॉर वेक्टर एडिशन। अब जरा देखिएगा, एक ये वेक्टर है, एक ये वेक्टर है, ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी, इन दोनों को हमें ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए हमें डायरेक्शन को मद्देनजर रखना होगा बेटा। जरा देखिएगा क्या किया, फर्स्ट वेक्टर का हेड, सेकंड वेक्टर का टेल, ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी, दोनों को जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए रिजल्टेंट तैयार करना है। फिर एक ऐसा वेक्टर जिसका टेल फर्स्ट के टेल से और हेड लास्ट के हेड से मिले, तो वो क्या होगा, इन दोनों का रिजल्टेंट होगा। तो यहां डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में भी देखो आप, फर्स्ट वेक्टर का हेड, सेकंड का टेल, फिर एक ऐसा वेक्टर जिसका टेल फर्स्ट के टेल से, हेड लास्ट के हेड से मिले, तो उसको इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर बोलते हैं। दिस वन इज अबाउट रूल्स फॉर वेक्टर एडिशन। इसके बारे में कल हम और पढ़ेंगे बेटा। थैंक यू।